अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट सिंपल। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये आ जाती है जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस जब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि जब इसका सेंटेंस आएगा तो हम उस सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये प्रेजेंट सिंपल का ही सेंटेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंस को हम पहचानेंगे, इसकी पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ते हो आदि शब्द आते हैं। प्रेजेंट सिंपल में हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हो, ता हूं आदि शब्द आते हैं। जैसे कि मैं स्कूल जाता हूं, वह खाना खाता है, हम खेलते हैं, तो ता है खेलते हैं, खाता हूं, पीता हूं, जाता हूं। तो इस तरह से हिंदी वाक्यों के अंत में जब ये सारे वर्ड्स आएंगे तो वो कौन सा टेंस हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाएगा। अब इसके हम एक बार रूल्स देख लेते हैं। देखो रूल नंबर फर्स्ट, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि सेंटेंस जो होते हैं वो मेनली 4 प्रकार के होते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। फिलहाल के लिए हम देख रहे हैं ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में ही शी इट नेम, या तो ही शी इट आ जाए सब्जेक्ट के रूप में, या तो ही शी इट आ जाए, या फिर किसी का नाम आ जाए। तो हम क्या करेंगे? अन्य सिंगुलर नाउन्स आ जाए, कोई भी अन्य सिंगुलर नाउन्स जो भी होते हैं किसी का नाम के अलावा भी, जैसे कि मान लो टीचर, स्टूडेंट, इस तरह के कोई भी सिंगुलर नाउन अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे? एचवी के रूप में। एचवी क्या होती है? एचवी होती है हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, जो मेन वर्ब होती है उसकी जो सहायक क्रिया होती है उसको हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो एचवी के रूप में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं एचवी के रूप में? एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। अब सबसे बड़ी टेंशन कि चलो ठीक है एस या ईएस का प्रयोग कर लिया, कर लेंगे, लेकिन कहां हम एस का प्रयोग करेंगे और कहां हम ईएस का प्रयोग करेंगे? तो आइए ना जल्दी से निपटा देते हैं आपकी इस प्रॉब्लम को भी। नोट, मैंने एक नोट डाला हुआ है कि जिन वर्ब के अंत में, ध्यान से सुनना, जिन वर्ब के अंत में ओ, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए, जिन वर्ब के अंत में ओ, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स इनमें से कोई भी वर्ड आ जाए तो हम क्या करेंगे? तो हम ईएस लगा देंगे। और अगर इनके अलावा कोई और वर्ड आए तो हम एस लगाएंगे। मैं आपको यहां पे एक एग्जांपल देके बता देता हूं। जैसे कि मान लो ओ, तो यहां पे लास्ट का वर्ड मान लो ये आया गो, तो गो में हम क्या कर देंगे? ईएस लगा देंगे, गोज हो जाएगा। और अदर वर्ड इनके अलावा आया, मान लो कि प्ले, PLAY, तो इसमें सिर्फ एस लग जाएगा, प्लेज। आगे बात समझ में? अब अपन नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये ओनली तभी होगा एस या ईएस वाला काम, इसमें ना ज्यादा कंफ्यूज मत होना और ना ही इसको ज्यादा लंबा खींचना। याद रखना, अगर प्रेजेंट सिंपल का अगर अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो ही एस या ईएस वाली झंझट है, और उसके अलावा कहीं भी एस या ईएस नहीं लगाना है आपको। ये ध्यान रखना कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव के सेंटेंस में ही एस या ईएस लगेगा और कहीं पे भी नहीं। बाकी बचे 11 ही टेंसेस और बाकी बचे तीनों सेंटेंसेस में किसी में भी एस या ईएस नहीं लगेगा। ये बात याद रखना, सिर्फ इसी के अंदर एस या ईएस लग रहा है, क्योंकि ये बात यहां पे आगे ही प्रूव हो जाती है रूल नंबर सेकंड में कि आई, वी, यू, दे तथा अन्य प्लूरल नाउन्स के साथ ओनली वी फर्स्ट का प्रयोग करते हैं, नो एस या ईएस। अगर आई, वी, यू, दे अगर ये आपके सब्जेक्ट्स होते हैं तो हम ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करेंगे। नीचे मैंने इसका स्ट्रक्चर लिखा है, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, कि इसका अगर सेंटेंस अपन को बनाना है रूल्स के अकॉर्डिंग, रूल्स तो अपन ने ऊपर लिख लिए, अब फटाक से सेंटेंस बना लेंगे ना जल्दी से रूल्स के अकॉर्डिंग, तो उसके लिए आपको स्ट्रक्चर, कि किस स्ट्रक्चर को आपको यूज करना है सेंटेंस बनाने के लिए, वो स्ट्रक्चर है सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे। अरे सर क्या हम तो जानते हैं ऑलरेडी, बिल्कुल जानते हो, आप बहुत समझदार बच्चे हो सबके सब। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद में हम रखेंगे वर्ब। अब क्योंकि इसके अंदर कोई स्पेसिफिक अलग से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस में, तो हम या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि रूल नंबर सेकंड आप देखो, आई, वी, यू, दे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो या तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग, या फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाना है।
दोनों में से आपको एक काम करना है और उसके बाद में आपको क्या लिख देना है, आपका ऑब्जेक्ट लिख देना है। सिंपल। एक सेंटेंस समझते हैं जल्दी से। वह खेलता है, मैं स्कूल जाता हूं। दो सेंटेंस मैंने यहां पे छापे हैं बोर्ड पे। आइए इन दोनों सेंटेंसेस को, ये जो मैंने नीचे स्ट्रक्चर लिखा है, इस स्ट्रक्चर में हम इसको फिट करके देखते हैं जल्दी से। क्या हमारा स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर है। बस इतना सा स्ट्रक्चर आपको लर्न करना है और कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए फटाक से अपन इसको कैसे फिट करते हैं इसके अंदर। वह खेलता है, वह खेलता है। अच्छा, सबसे पहली चीज आपकी नजर किस चीज के ऊपर पड़नी चाहिए? जैसे ही आप सेंटेंस देखो ना, देखो वह खेलता है। स्टार्टिंग में अपन ने पहचान क्या देखी थी? इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंदर में ता है, ती है, ते है, ते हो, तो हो आदि शब्द आते हैं। आया कि नहीं आया? ता है। मैं स्कूल जाता हूं, आया आपका? ता हूं। तो यानी कि ये तो कंफर्म हो गया कि ये दोनों सेंटेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट सिंपल के ही है। इतना तो कंफर्म हो गया। अब बनाते हैं अपन इसका सेंटेंस। यहां पे वह के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट ही तो लिखेंगे ना, तो वह के लिए हम हिंदी के इंग्लिश क्या लिखेंगे? वह की इंग्लिश ही। ही क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि पीछे ता है। अगर ती है होता, वह खेलती है होता, तो हम शी लिख देते, है ना। पर क्योंकि पीछे ता है, यानी कि हमें पता चल गया कि वह लड़का है, तो लड़के के लिए हम क्या यूज करते हैं? ही यूज करते हैं। हमने ही लिख दिया। अब फटाक से ना वापस आप रूल्स के ऊपर आ जाइए और ये देखने की कोशिश कीजिए कि ही जो है वो सिंगुलर नाउन है कि प्लूरल नाउन है। रूल नंबर फर्स्ट, जल्दी से। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ही, शी, इट, नेम तथा अन्य सिंगुलर नाउन्स के साथ एचवी के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। सिंपल। मतलब ये कंफर्म हो गया हमें कि ही, शी, इट में से कोई भी सब्जेक्ट आते ही या फिर किसी का नाम आते ही हम क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यूज करेंगे। इतना हमें समझ में आ गया। समझ में आ गया ना इतना तो, कि हम क्या करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का यूज करेंगे। अब बस झंझट इतनी सी तो है कि एस कहां पे यूज होगा और ईएस कहां पे यूज होगा। तो इसके लिए भी तो मैंने आपको ऑलरेडी नोट डलवा रखा है ना, कि जिन वर्ब के अंत में ओ डबल एस सी एच एस एच एक्स आए, उनमें तो हम क्या लगा देंगे? ईएस लगा देंगे। और जिनके अंत में इनके अलावा बाकी जितनी भी एबीसीडी बची है वो आए, तो हम क्या लगा देंगे? हम ओनली एस लगा देंगे। इसकी वर्ब क्या है भाई? वर्ब, क्योंकि वर्ब भी तो लिखनी है ना अपन को, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगा। तो हमें इतना पता चल गया कि इस वाले सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आ रहा है। तो वर्ब क्या है हमारी? खेलने को क्या बोलते हैं? प्ले। तो क्या लगाऊं अभी मैं यहां पे? ईएस लगा दूं क्या? ईएस लगा दूं? बिल्कुल भी नहीं, ईएस नहीं लगेगा। क्या लगेगा? एस लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है y, ये ओ डबल एस सी एच एस एच एक्स में से नहीं है, ये उनके अलावा अदर वर्ड है। तो अदर वर्ड जहां पे होगा वहां पे क्या लगेगा? सिर्फ एस लगेगा। और जहां पे ओ डबल एस सी एच एस एच एक्स ओ वगैरह ये सब होगा, वहां पे क्या लग जाएगा? ईएस लग जाएगा। तो ही प्लेज, खत्म। इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अगर ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो जबरदस्ती कहां से लगाएंगे हम? ठीक है ना। जहां ऑब्जेक्ट होगा वहीं तो हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे ना। नेक्स्ट सेंटेंस के ऊपर हम चलते हैं। मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल जाता हूं। अच्छा, सबसे पहले मैं की इंग्लिश तो भाई हमें आती है। क्या होता है? आई होता है। अब जैसे ही आपने आई लिखा, सीधा चले जाओ अपने रूल के ऊपर। जो रूल आपने लिख रखा है, जो रूल आपने नोट डाउन कर रखा है, सीधा उसके ऊपर चले जाओ कि आई, वी, यू, दे तथा अन्य प्लूरल नाउन्स के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि नो एस या ईएस की झंझट एनीमोर। अब ज्यादा झंझट नहीं पालनी है एस या ईएस की। एस या ईएस यहां पे खत्म। अफर्मेटिव का प्रेजेंट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में ही एस या ईएस यूज होता है और इसके अलावा कहीं भी एस या ईएस यूज नहीं होगा। गांठ बांध लो इस बात को बहुत अच्छी तरह से, सिर्फ अफर्मेटिव में ही। ठीक है। तो मैं स्कूल जाता हूं, आई हमने लिख दिया। अब हमें क्या लिखना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाती है आपकी? गो। एस या ईएस लगा दूं? बिल्कुल भी नहीं, ये गलती नहीं करनी है। एस या ईएस नहीं लगाना है आपको। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल नाउन है। तो आई गो जाने के लिए हम प्रीपोजिशन टू का प्रयोग कर लेते हैं और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट क्या आ जाता है? स्कूल। तो आई गो टू स्कूल, ये बन गया आपका सेंटेंस। है मुश्किल? डिफिकल्ट है क्या? अगर डिफिकल्ट हो तो बताना मुझे, कमेंट सेक्शन में बताना, और भी इजी करके बताऊंगा फिर आगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है।
तो ये तो हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अब हम समझते हैं नेगेटिव को। नेगेटिव सेंटेंसेस में ही शी इट के साथ हम डज नॉट का प्रयोग करते हैं और आई वी यू दे के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं, डू नॉट का प्रयोग करते हैं। सिंपल, कोई झंझट नहीं है। अगर ही शी इट या फिर किसी का नाम आए तो डज नॉट, और अगर आई वी यू दे आए तो डू नॉट। सिंपल। स्ट्रक्चर देखो इसका एक बार, सब्जेक्ट प्लस या तो डज नॉट आएगा या फिर डू नॉट आएगा। अगर ही शी इट आएगा या किसी का नाम आएगा तो डज नॉट लिख देंगे, और अगर आई वी यू दे आएगा तो डू नॉट लिख देंगे। सिंपल। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देंगे और उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिख देंगे। एग्जांपल्स मैंने वही लिए हैं जो हमने पहले लिए थे ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। देखो, नेगेटिव है तो नहीं तो लगेगा, अब नहीं लगेगा तो नॉट तो लगेगा, ये भी कंफर्म है। वह नहीं खेलता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ले लेते हैं। सब्जेक्ट क्या, वह का क्या बन जाएगा, ही बन जाएगा। अरे सर क्या इतनी इंग्लिश तो हमें आती है ना, आती है इतनी सी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ही। उसके बाद में अब हम क्या लगाएंगे, डज नॉट या डू नॉट, दोनों में से हमें कोई एक चीज लगानी है। तो चले जाओ ना फटाफट से रूल पे कि ही शी इट आए तो क्या करना है, डज नॉट लगाना है। सिंपल, लगा दो फिर डज नॉट। He does not, उसके बाद क्या लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले, तो he does not play। सिंपल। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। मैं स्कूल नहीं जाता हूं। मैं का तो हमें पता है इंग्लिश क्या होती है, आई होती है। उसके बाद में अब डज नॉट आएगा या डू नॉट आएगा। अब मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि हमारे सामने रूल्स है। तो हम देख लेंगे फटाक से कि आई वी यू दे के साथ क्या यूज करते हैं हम, आई वी यू दे के साथ हम यूज करते हैं डू नॉट। क्या यूज करते हैं, डू नॉट। तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, डू नॉट आ जाएगा, आई डू नॉट। उसके बाद क्या लगाना है आपको, वर्ब लगानी है। वर्ब क्या आ गई आपकी, जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गो बोलते हैं, तो हमने लिख दिया गो। जाने के लिए हम प्रीपोजिशन टू यूज कर लेते हैं, और कहां जा रहा है, स्कूल, तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। सिंपल। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसका आप एक बार रूल देख लो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपको कुछ भी नहीं करना है। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। अब आप बोलोगे सर अब ये डू या डज कहां से आ गया, हमने तो डू नोट डज नोट पढ़ा था। अरे तो पर उसमें नेगेटिव था ना, वो भी तो देखो। जो हमने नेगेटिव में जो पढ़ा था डू नॉट डज नॉट, वहां पे नोट इसलिए लगा क्योंकि वो नेगेटिव था, तो नेगेटिव में तो नोट लगेगा ही लगेगा। अब जब ये नेगेटिव नहीं है, ये इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में वो नोट हटके हेल्पिंग वर्ब क्या रह जाएगी, डू या डज। तो इंट्रोगेटिव के अंदर आपको कुछ भी नहीं करना है। इंट्रोगेटिव में आपको जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, इसको सब्जेक्ट से पहले लिख देना है, बस काम खत्म। और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इतना सा करना है कि सब्जेक्ट की जगह पे आपको डू या डज को लिख देना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब को लिख देना है, और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट को लिख देना है। बस इतनी सी अदला बदली करनी है और कुछ भी नहीं करना। देखो नीचे यहाँ पे स्ट्रक्चर में मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले आपको डू या डज लिखना है। जहां पे हम सब्जेक्ट लिखा करते थे वहां पे अपन इंट्रोगेटिव में क्या लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। और जहां पे हम हेल्पिंग वर्ब लिखते थे वहां पे हम क्या लिख देंगे, सब्जेक्ट लिख देंगे। बाकी पीछे का मात्रा वो का वही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और लास्ट में, अब क्योंकि इंट्रोगेटिव का मतलब ही प्रश्नवाचक होता है, ये वाला जो इंट्रोगेटिव होता है ना, ये होता है आपका यस नो वाला इंट्रोगेटिव। यानी कि हेल्पिंग वर्ब से अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका जवाब सिर्फ और सिर्फ यस और नो में दिया जाता है। तो पर ये प्रश्न तो है ना, क्वेश्चन तो है, तो इसलिए लास्ट में हम इसके क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है। तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह खेलता है, ऑटोमेटिकली यस या नो में आंसर होगा। क्या वह खेलता है, अब या तो इसका आंसर होगा यस या फिर इसका आंसर होगा नो। और तो कोई इसका आंसर अपन दे ही नहीं सकते क्योंकि और कुछ पूछा ही नहीं है। बस पूछा ही इतना सा है कि क्या वह खेलता है, हाँ वह खेलता है, नहीं वो नहीं खेलता है। दो ही आंसर हो सकते हैं ना। क्या मैं स्कूल जाता हूं, या तो मैं स्कूल जाता हूं या फिर मैं नहीं जाता हूं। तो इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ यस या नो में हो सकता है। ठीक है। अभी मैं आपको इस बात को इतना डीपली इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जब डबल इंट्रोगेटिव आएंगे, हालांकि आज मैं लेके नहीं आ रहा हूं डबल इंट्रोगेटिव, लेकिन जब मैं आपको इस
फोर्थ वाले सेंटेंस से जब इंट्रोड्यूस करवाऊंगा तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। क्या वह खेलता है? अच्छा, अब इसमें ना भले ही स्टार्टिंग में डू या डज आ रहा है, लेकिन हम हमारा जो हेल्पिंग वर्ब डू आएगी या डज आएगी, ये तो हम हमारे सब्जेक्ट से ही पहचानेंगे ना, पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। तो चाहे आप पहले डू डज लिख रहे हो, मतलब आप पहले हेल्पिंग वर्ब लिख रहे हो, चाहे आप पहले सब्जेक्ट लिख रहे हो, लेकिन पकड़ना आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को है। क्यों? क्योंकि ये तो पता सब्जेक्ट से ही चलेगा ना कि सिंगुलर सब्जेक्ट है कि प्लूरल सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले अपन सब्जेक्ट को पकड़ते हैं। सब्जेक्ट है हमारा वह यानी कि ही सिंगुलर है कि प्लूरल है? ही क्या है? सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ क्या आता है? क्या आता है सिंगुलर के नेगेटिव में? क्या आया था सिंगुलर के साथ? डज नॉट। तो यहां पे सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा? डज आ जाएगा। तो यहां पे मैंने लिख दिया डज। इसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या आ गया आपका? वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। डज ही। अब उसके बाद क्या लिखना है आपको? वर्ब लिखनी है। वर्ब क्या हो जाएगी आपकी? प्ले। डज ही प्ले, और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। मुश्किल है क्या? मुश्किल है ये? आसान है ना, बहुत ज्यादा आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 12 दिनों में, 12 दिन के अंदर अंदर आप टेंस बिल्कुल एकदम आपके ऐसे हो जाएंगे कि आप किसी और को भी पढ़ा पाओगे टेंस। ना सिर्फ आप खुद बहुत अच्छे से सीख पाओगे, बल्कि आप किसी और को भी पढ़ा पाओगे।